मैं नजर आ रही हूँ, आप देख रहे हैं ब्लैक बांबू। महाराष्ट्र में असेंबली का चुनाव जैसे जैसे करीब आता चला जा रहा है, वैसे वैसे तकरीबन सभी पार्टियों में नए नए लोग जुड़ते चले जा रहे हैं। हम बात कर रहे हैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की। आज 2 सितंबर 2024 को मुंब्रा के साहिल होटल में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का एक प्रोग्राम था। ये प्रोग्राम दरअसल इसलिए रखा गया था कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने, यूथ ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजीत पवार गुट को ज्वाइन किया था। यहाँ पर एक बात हम खास तौर से बता दें कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजीत पवार गुट में मुंब्रा शहर के नए नए लोग काफी तादाद में जुड़ रहे हैं। कल की ही बात ले लें तो वीरू वाघमारे की अगुवाई में मुंब्रा के कई सारे यूथ ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजीत पवार गुट को ज्वाइन किया था, और आज उसके दूसरे दिन ही यूथ ने और स्टूडेंट्स ने इस पार्टी को ज्वाइन किया। आज इस प्रोग्राम में जो पहले ज्वाइन कर चुके थे उनको पद नियुक्ति की गई, और जो नए ज्वाइन हुए उनको पार्टी की तरफ से उनके गले में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजीत पवार गुट का मफलर डाल करके उनको पार्टी में शामिल किया गया। काफी तादाद में यूथ और स्टूडेंट्स आज की इस प्रोग्राम में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजीत पवार गुट में जुड़ते हुए देखे गए। स्टूडेंट्स की पावर का अंदाजा लगाया जा सकता है कि अगर किसी पार्टी में स्टूडेंट्स अगर है, किसी पार्टी की स्टूडेंट्स यूनियन है अगर, तो वो पार्टी इलेक्शन में कितना ज्यादा समाज पर प्रभावित हो सकती है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजीत पवार गुट का ये कदम मुंब्रा में क्या रंग दिखाएगा, किस करवट ये सियासत बैठेगी, कितना इस स्टूडेंट्स यूनियन का असर पड़ेगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अंदाजा ये हो रहा है कि यूथ और स्टूडेंट्स की जो पावर है वो हर जगह पर काफी ज्यादा मजबूत रहती है। क्या यहाँ पर अजीत पवार गुट इस यूथ और विंग को संभाल सकता है? हमने इसी सिलसिले में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता वीरू वाघमारे और कौस्तुभ गायकवाड़ से बात किया। क्या कहा उन्होंने मीडिया से बात करते हुए, पेश है आपके सामने ये वीडियो। ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए हमारा चैनल ब्लैक बांबू सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। आज ये जो पद नियुक्त किए गए हैं स्टूडेंट्स के लिए, एक टीम जो है बढ़ रही है और स्ट्रांग हो रही है, क्या कहेंगे इसके लिए आप? एक कलवा मुमरा के लोगों में जैसे रमजान का महीना रहता है ना, वैसे जिस दिन से नजीब मुल्ला साहब ने यहाँ से की यहाँ के लोगों ने जो उनसे रिक्वेस्ट की कि हमारे ऊपर 15 साल से हमारे यहाँ के सिर्फ जुमलेबाजी हो रही है, इस वजह से नजीब मुल्ला साहब ने लोगों के रिक्वेस्ट पर कलवा मुमरा से लड़ने का जिस दिन से फैसला लिया है, उस दिन से इस मुमरा में रमजान का माहौल है। इस मुमरा में हर जगह पर इतना, हम लोग में बोलते हैं, उत्साह भरा है कि कलवा मुमरा की युवक की टीम रहे, कलवा मुमरा की विद्यार्थी की टीम रहे, ये रोज हमारे साथ जुड़ रहे। एक मिनिस्टर से छोड़कर एक सादा आदमी जो जिन्होंने कहा था कि वो कोई नगर सेवक भी नहीं है, वो कुछ भी नहीं है, उस इंसान के साथ जुड़े जो कोई भी नहीं है, इसका मतलब है वो सच्चा इंसान है। ये बात समझ, यही मैं चाहता हूँ कि ये जो रोज के रोज युवक रहे, विद्यार्थी रहे, हमारे बड़े भाई जफर भाई रहेंगे, हमारी संगीता ताई रहेगी, नेहा ताई रहेगी, इन्होंने जिस तरह से हमारे एक अपना बड़ापन दिखा के हम लोगों को हर चीज में हमारा साथ दे रहे, और हमें जो करना है इस कलवा मुमरा के लिए जो चाहिए वो हमें नजीब मुल्ला साहब दे रहे। परंजबे साहब हमें हर एक चीज में कैसे किया जाता है उसका मार्गदर्शन कर रहे, और इसी वजह से ये युवक रहेंगे, विद्यार्थी रहेंगे, पेरेंट्स रहेगी, महिला रहेगी, मैं बोलूँगा सारा अमाव ये नजीब मुल्ला के इस काम के वजह से, लोगों को सहारने के वजह से उनके साथ जुड़ता है। कितने लोग आज आपके यहाँ ज्वाइन हुए? आज देखो, आप कल रात को भी थे, कल रात को युवक के 50-100 लोग जुड़े, आज विद्यार्थी के आप देख रहे हैं कि सभी लोग यहाँ पे जुड़े हैं, आज शाम को भी दूसरा एक प्रवेश है। ऐसे रोज के रोज ये देखो, लोगों को इतना सबको समझ में आता है कि कौन हमारे साथ जुमलेबाजी कर रहा है और कौन हम जिस मोहल्ले में रह रहे, हम जिस मुमरा में रह रहे, जिस वतन की, हम जिस गांव के, हम लोग में मिट्टी को हम धरती माँ कहते हैं, वो मिट्टी हमें कुछ देना होता है, हमारा समाज में भी कुछ देना होता है। ये युवा पीढ़ी है कि आज जो 20 साल का
जो आज 15 साल का 20 साल के बच्चे जब भी पैदा हुए ना, तभी से आमदार बन के बैठ जो आदमी बैठा है उसने आज तक कुछ नहीं किया, ये इनको दिख रहा है। इसके लिए इनकी ख्वाहिश है कि हम मुमरा बदलेंगे, ये सियासत नहीं बदलेगी, ये विद्यार्थी और युवक मुमरा बदलेंगे। ये मेरा आपसे जब से एनसीपी अजीत पवार गुट मुमरा में इंट्रोड्यूस हुआ है, जब से नजीब मुल्ला को आप लोग फोकस पे अजीत पवार गुट ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ओरिजिनल, ओके ओके, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजीत पवार गुट, हम ओरिजिनल बोलेंगे, आप बोल सकते हैं, राष्ट्रवादी हम कांग्रेस पत्रकार हैं, हम नहीं बोल सकते, आप बोल सकते हैं, आप बोल सकते हैं, हम नहीं बोल सकते। कांग्रेस पार्टी की, हाँ एक मिनट, राष्ट्रवादी मेरा कांग्रेस सवाल, पार्टी घड़ी की थी, इतना मेरा सवाल मुकम्मल होने दीजिए। हाँ। नजीब मुल्ला को आप लोग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जी, लेकिन कहीं ना कहीं आपके पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ में मिलकर सरकार में है, आवाम में वो मैसेज क्या लेकर जाएंगे आप, उसका जो छवि भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर आपकी बन रही है? हमारी अजीत दादा ने जिस दिन पार्टी अलग की उसी दिन कहा था कि मैं मागासवर्गीय हूँ, मैं मातंग समाज से हूँ, ठीक है। ये भाई मेरे इसमें हर तरह के, मतलब अजीत दादा ने पहले दिन कहा था कि मुसलमान भाई रहे, मागासवर्गीय भाई रहे, हर एक जन को हम न्याय देंगे। शिव फुले शाहू अम्बेडकर और शिव छत्रपति का आशीर्वाद लेके उनके सोच पे चलने वाली पार्टी का नाम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी है और अजीत दादा उनके अध्यक्ष है। बाकी हम किसी राष्ट्रवादी को नहीं पहचानते, वो आपका लुकआउट है। एक मिनट, 15 साल में अगर विकास नहीं हुआ है तो उसी वक्त नजीब मुल्ला भी 15 साल तक खामोश थे। नजीब मुल्ला के खामोश रहने से भी काफी नुकसान हुआ है। तो 15 साल पहले जो आवाज नहीं उठाए वो आज आवाज क्यों उठा? नजीब भाई को खामोश किया जाता है। एक सेकंड, हर चीज का एक प्रोटोकॉल रहता है। पार्टी की तरफ से एज अ आमदार वो देखते थे, अब जब पार्टी उन्होंने छोड़ दी, पार्टी से निकल गया, तो नजीब मुल्ला जी को बोले कि आप यहाँ के आवाम जाके बोली कि यहाँ के लोगों की समस्या 15 साल से हल हुई है, अब इसके आगे आपके ऊपर समाज की जिम्मेदारी है, आप चुप नहीं रह सकते, तो आपको समाज के लिए खड़ा रहना है। तो नजीब मुल्ला साहब खड़े हो गए। आज बड़ा ही खुशी का दिन है कि कलवा मुमरा, जो मुमरा कोसा एरिया है, यहाँ से एक 60 बच्चे जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने कॉलेज यूनिट्स के पद हो, विधानसभा के पद हो और ब्लॉक के पद हो, ये आज उन्होंने लिए है। और कई विद्यार्थियों ने आज राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में प्रवेश भी किया है। मैं सभी मेरे विद्यार्थियों का हमारे राष्ट्रवादी कांग्रेस परिवार में स्वागत करना चाहूंगा। और आने वाले समय में ये जो हमारी टीम अभी जुड़ी है, वो हमारा जो मिशन है नजीब मुल्ला साहब को यहाँ का आमदार बनाना, उसके लिए हम पूरी जी जान लगा देंगे, ये हम हमारे पार्टी के लीडर्स को वादा कर दें। विद्यार्थी का क्या रोल रहता है एक्चुअल में? पॉलिटिकल रोल जो होता है विद्यार्थी का क्या होता है आपके हिसाब से? जैसे हम नगर सेवक हो गए या फिर पेरेंट बॉडी के हो गए, वो वाटर गटर मीटर देखते हैं, वैसे जैसे स्टूडेंट्स होते हैं, तो जो स्टूडेंट्स में बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं। जैसे कॉलेजेस में कई बार ऐसा किया जाता है कि फी ना भरे तो क्लास के बाहर बिठा देते हैं। कई बार किसी के फाइनेंशियल चीज के ऊपर से बोला जाता है, कई बार किसी बच्चों को बुली किया जाता है। और अभी आप देखोगे कि जो प्रॉब्लम्स फिलहाल स्कूल्स में हुए हैं, तो बदलापुर में हुआ होगा और कई हुआ, तो इसके खिलाफ आवाज उठाने के लिए एक स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट यूनियन की जरूरत होती है। क्योंकि स्टूडेंट यूनियन अभी आज के टाइम पे हम कहीं पे इतना एक्टिव नहीं देख पाते। तो जो स्टूडेंट्स के जो मसले हैं वो ना कॉलेज तक पहुंच पाते, ना प्रशासन तक पहुंच पाते, ना उनके पेरेंट्स तक पहुंच पाते। तो हम स्टूडेंट्स की आवाज बनेंगे, ये मैं आपको वादा। सर, आपकी नॉलेज में एक चीज़ देना चाहता हूँ मैं। मुमरा में ऐसे कई कॉलेजेस और कई स्कूल्स है जिसकी जितनी पहचान है उसकी उतनी फीस कम है। मतलब सब एक लेवल पे नहीं है। तो ये सारी चीज़ों के क्या आप तहकीकात करोगे, क्या सारी स्कूल्स में विजिट्स करोगे, और ये सारी चीज़ें उजागर आप कब तक करोगे? कुछ आइडिया, कुछ नॉलेज? जी, हमने आज MS कॉलेज हो गया, कालसेकर कॉलेज हो गया और GR पाटिल हो गए, ये 3 कॉलेजेस के यूनिट हमने स्थापन किए हैं। आने वाले समय में जो बचे हुए कॉलेजेस हैं उनके हम यूनिट्स बनाने के बाद हर हमारा यूनिट का अध्यक्ष, मैं खुद, मेरा छोटा भाई शम्बिल, हम हर कॉलेज में घूमेंगे, उनके प्रिंसिपल्स को मिलेंगे और ये जो आपने चीजें बताई इसके बारे में हम तहकीकात करेंगे, उसके बारे में हम कुछ तो सोल्यूशन भी लाएंगे और ये चीज बंद होनी चाहिए, ऐसा मैं पर्सनली समझता हूँ। सर, एक आखिरी सवाल रहेगा आपसे।
सबसे बड़ा मसला जो है एजुकेशन को लेके ये है कि स्कूल्स और कॉलेजेस में अनएजुकेटेड टीचर्स है। फॉर एग्जांपल अगर जो बीएड है उनको अथॉरिटी है सिर्फ 1st to 8th तक स्टैंडर्ड पढ़ाने की, जो डीएड है उनको 8 to 10 पढ़ाने की अथॉरिटी है, और जो एमएड है वो कॉलेज स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं। लेकिन हमारे मुमरा में देखा गया है कि जो 12th पास है, ग्रेजुएट है, उनको कम सैलरी में हायर करके जो है स्कूल्स में एजुकेशन दिया जाए, जिस वजह से जो है हमारे मुमरा के बच्चों को ट्यूशंस लगाना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ों की क्या आप तहकीकात करो, क्या पेरेंट्स को आप नॉलेज दोगे? जो आपने बोला ये चीज सच में गलत है, इसके बारे में हम पर्सनली एक्शन लेंगे। हम पूरी राष्ट्रवादी विद्यार्थी कांग्रेस हो गई, राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस हो गई, हम इसके खिलाफ बड़ा आवाज उठाएंगे। अगर ये चीज सॉल्व ना हो तो आंदोलन भी उठाएंगे। सर सिर्फ वर्बली आप बोल के जा रहे हो या नहीं सही नहीं, में हो? आप ये मेरा रिकॉर्डिंग आपके पास होगा, हम जब जाएंगे तब आपको फोटोज भी भेजेंगे, शायद आपको लेके भी जाएंगे। आपको कुछ मसला रहेगा आप हमें भेज दीजिए, Yes. हम उसके ऊपर एक्शन लेते कि नहीं आप खुद देख लीजिए। आपने स्टूडेंट्स को एक्टिव किया है, तो स्टूडेंट्स में 2-3 चीजें बहुत गलत पाई जाती हैं। नशा है, कॉलेज बंक करके यहाँ वहाँ जा घूमना, ये आपकी टीम किस तरह से उसको हैंडल करेगी? अभी जैसे कि हम आपको पता है कि हर स्कूल और कॉलेज के एक रेडियस होता है, उस रेडियस के बीच में जो पान की टपरियां होती है, सिगरेट की जो टपरियां होती है वो नहीं होनी चाहिए। हम महापालिका प्रशासन हो गया या फिर और जो यहाँ के प्रभाग समिति वगैरह हो गई, वहां से हम इंफॉर्मेशन तो लेंगे ही, पर मेरे जो भी दोस्त है ना वो आज से ही काम पे लगेंगे कि जहां जहां पे भी कॉलेज के पास में अगर टपरी है तो हम उसके खिलाफ आवाज उठाएंगे और हर टपरी पे जाएंगे और उसका लेटर बना के उसके खिलाफ हम आवाज उठाएंगे। धन्यवाद।